रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। आप इसको सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं अमीर वालदैन गरीब वालदैन। मज़ीद आप इसको कह सकते हैं गरीब लोग और अमीर लोग। ये जो बुक है बहुत कामयाब बुक, बहुत सेल होने वाली बुक है, और इसमें मुख्तलिफ लोगों का, अमीर और गरीब लोगों का बिहेवियर जो है वो वाज़े किया गया है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब लोग कैसे सोचते हैं। दौलत का बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत कम हो जाना, ये एक अमल जो है कामयाब और नाकाम लोगों की डेफिनेशन नहीं बताता, बल्कि उनकी सोच जो है वो बताती है कि कौन से नाकाम लोग हैं, कौन से अमीर लोग हैं और कौन से गरीब लोग हैं। ये दो बच्चे थे। एक बच्चा जो था उसका वालिद जो था वो उसने पीएचडी की हुई थी और वो एक प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी आमदन एक महदूद थी। जबकि दूसरा जो था उसका वालिद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका बिजनेस था, उसके स्टोर थे, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। इस तरह से उसने बिजनेस को वसी किया हुआ था। अब ये दोनों बच्चे मिल के सोचते हैं कि कैसे अमीर बना जाए। तो एक तरीका सोचते हैं कि ये जो टूथपेस्ट की खाली खाली ट्यूब्स होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं। उस वक़्त जो ट्यूब से उनके जो ढक्कन थे उनमें शीशे का ढक्कन था। ये करते हैं ऐसा कि उनको ढक्कन को, ट्यूब्स को इकट्ठा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये आपने ट्यूब्स हमें देनी है, उनको इकट्ठा करते, फिर बाद में ढक्कन अलहदा किए, फिर वो जो शीशा था उसको गर्म करके पिघला के अलहदा किया, फिर उनको एक सांचा बना के जैसे सिक्का होता है वो बनाने की कोशिश की। जब इनके वालिदैन ने इनको देखा, इनके जो वालिद थे दोनों बच्चों के, तो वो बहुत मुस्कुराए और उन्होंने इनको थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट भी किया और साथ में बताया भी कि जब आप सिक्के इस तरह बनाते हैं तो ये गैर कानूनी अमल है। फिर ये बच्चे सोचते हैं कि हमें कैसे अमीर बनना चाहिए, हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तो दोनों वालिद जो हैं वो अपने अपने तरीक़ों से इसको बताते हैं। जो गरीब वालिद है, जिसकी सोच गरीब है, वो अपने तरीके से इनको बताता है, और जो कामयाब और अमीर वालिद है वो अपने तरीके से इनको बताता है। गरीब वालिदैन जो है उनकी ये आदत होती है कि कोई भी काम हो, या गरीब लोग उनकी ये आदत होती है वो ये कह के बात ख़त्म कर सकते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ नहीं ख़रीद सकते। जबकि जो अमीर लोग होते हैं, जो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये कैसे ख़रीद सकते हैं। वो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि हम ख़रीद तो सकते हैं लेकिन कैसे ख़रीद सकते हैं, मतलब कि कैसे अमीर हो सकते हैं, पैसे कैसा आए, कहाँ से पैसा कमाया जाए। वो इस चीज़ पे अपना फोकस करते हैं, और ये फोकस जो है वो उनको आगे बढ़ाता है। फिर सोच का बड़ा फ़र्क होता है। सोच जो है वो इंसान को गुर्बत की तरफ भी लेके जाती है, सोच ही इंसान को तरक्की की तरफ भी लेके जाती है। सोच पे ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। बाद लोग होते हैं उनके पास पैसा दौलत ठीक होता है, लेकिन वो खुद को पुरानी गरीबों वाली आदतों में रखते हैं। बाद लोगों के पास पैसा कम होता है, लेकिन उनका सोच जो है वो अमीरों वाली होती है, उम्मीद वाली होती है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, और वाकई ही वो कामयाब हो भी जाते हैं। अपनी सोच के ऊपर लिहाजा फोकस करें। पैसे को कैसे इस्तेमाल में लेके आना है, एक लेसन इसमें से ये भी मिलता है। पैसे को आप गुलाम भी बना सकते हैं और पैसा आपको भी गुलाम बना सकता है। अगर तो आप पैसे को अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि पैसा आपका सर्वेंट है, वो आपको आसानियाँ दे रहा है, आपके लिए बेहतरी पैदा कर रहा है। लेकिन अगर पैसा जो है आप उसके लिए मुसलसल कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन वो आप पैसा हासिल करने के बाद आप अपने ऊपर मुनासिब तरीके से खर्च नहीं कर पाते, तो ये इसका मतलब है कि आप पैसे के गुलाम हैं। कोई बड़ा गुलाम होता है, कोई छोटा गुलाम होता है। कई करोड़ों रुपए कमा के फिर भी भूखा रहता है, खुद को कहता है कि मेरे पास कम है, तो वो सोच के लिहाज से गरीब है। और कोई थोड़ा कमा के कहता है मेरे पास बहुत है, तो वो सोच के लिहाज से अमीर इंसान है। इस बुक में एक बात ये बताई जाती है
कि पैसा जो है आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि रिटायरमेंट जो है वो उसका कंसेप्ट चेंज करती है ये कि आपने एक हद तक मेहनत करके ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है अपनी ज़िंदगी के जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं उतनी मेहनत कर लें कि उसके बाद आप जो मेहनत करें वो अपनी खुशी से अपनी बेहतरी के लिए करें, यानी कि आप ज़हनी तौर पे ख़ुद को रिटायर, अपने आप को रिलैक्स और अपने आप को मजबूर इंसान ना समझें, बल्कि ये समझें कि मेरी ज़रूरियात पूरी हैं, अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ। ये प्लानिंग और ये सोच जो है कामयाब लोग रखते हैं। कामयाब अमीर लोगों की, या ये समझें कि अमीर बाप जो है, अमीर वालदैन जो हैं, अमीर लोग जो हैं, वो अपने पैसे को मज़ीद इस्तेमाल में लाते हैं, मज़ीद कमाई की तरफ लेके जाते हैं, उनको मज़ीद अर्निंग की तरफ लेके जाते हैं। जबकि गरीब लोग क्या करते हैं कि जो पैसा होता है उसको लायबिलिटीज़ के ऊपर उड़ा देते हैं। लायबिलिटीज़ और एसेट्स में उनको फ़र्क का नहीं पता चलता। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, और एसेट्स वो चीज़ होते हैं जो आपको इनकम दें। मिसाल है, अगर कोई किसी के पास गाड़ी की गुंजाइश नहीं है, वो गाड़ी ख़रीद लेता है, तो ये उसके लिए लायबिलिटी है। और अगर वो गाड़ी ख़रीदता है, वो उसको मज़ीद कमा के देती है, उसको किसी रेंट पे या किसी ऐसे पर्पस पे यूज़ करता है कि उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है, या वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस गाड़ी का यूज़ उसकी तरक्की में मज़ीद इजाफा करता है, तो ये एसेट है। इस तरह से मज़ीद इस बुक में बहुत सारी बातें हैं जो कि बताती हैं कि कामयाब और अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब और अमीर लोग कैसे सोचते हैं। अगली वीडियो में मज़ीद बातें जो हैं मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये बुक जो है आपको, या ये बातें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असरात लेके आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू आर वेरी गुड। थैंक यू।